बिल्कुल, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसका एंड कहाँ है और इसके सॉल्यूशन को लेकर किस तरह से दोनों को राजी किया जाए। जेके बंसल साहब, कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा। और निपुण जी ने जो बात कही, ग्लोबल इंटरेस्ट और रीजनल इंटरेस्ट ये कितने अहम हो जाते हैं, क्या स्टेट पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपस के इतने ज्यादा जरूरी है कि जो आम इंसानों की जिंदगी इतने खतरे में है उसकी कोई कीमत नहीं है। शहबाजी निपुण जी ने बिल्कुल ठीक कहा। एक बात बड़े गौर करने की है कि शांति कोई नहीं चाहता। हम्म। शांति के करने की अगर कोई बात हो, जैसे अगर कोई शांति चाहे, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये जो चाइना, सब हथियार दे रहे हैं हिजबुल्लाह, हूती और हमास। हम्म। किसी ने कभी ये बात को नहीं कही कि भाई हथियार देने की बजाय हम पीस की तरफ बढ़े, शांति की तरफ बढ़े। हम्म। सब अपना अपना मतलब सिद्ध करने जा रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि ये तो गाजा का तो छोटा सा है, वहां तो बहुत छोटी सी जगह है। अभी जो विश्व के अंदर में एक न्यूक्लियर वार का जो आलम बन रहा है यूक्रेन और रशिया को लेकर के, और दोनों तरफ से जो न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर फौजें तैयार हो गई हैं, और इसको बोलते हैं मैड, म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन। मतलब आपस में मिलकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके पूरी पृथ्वी को खत्म करने को, जब जब ऐसी मानसिकता लीडरान की हो जाती है, बड़े बड़े जो जो नेताओं हैं, तो अभी आप गाजा में तो ठीक है, वो जरूर प्रॉब्लम है वहां पर, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है इस चीजों को देखते हुए। तो ये जब तक माइंड सेट शांति की तरफ बड़े बड़े नेताओं का नहीं जाएगा, और वो अपनी ईगो और अपने हम्म। वर्चस्व को और हर चीज को छोड़ करके जो उनके बिल्कुल, जो ना कहीं सारी चीजों को जो छोड़ना उनकी जो पड़ेगा। उनकी जी। हाँ, मैं एक ये कहना चाह रहा था कि जी। जो उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षाएं हैं, हम्म। उनको छोड़ करके जब तक मानव पीस की तरफ और ह्यूमन पीस की तरफ ना बढ़े, तब तक इसके बारे में कोई शांति नहीं निकल सकती। बिल्कुल, बात तो सब कर रहे हैं लेकिन कोई अपने इंटरेस्ट को छोड़ने के लिए भी तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अपना